आज हम डिस्कस करेंगे एजेक्स। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो कैसे काम करती हैं। इसमें सिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन होती है। इसमें जब भी यूज़र कोई इवेंट परफॉर्म करता है, लाइक किसी बटन पे क्लिक करता है, वेट करता है, रिफ्रेश करता है, तो उसके बाद सर्वर एक वेब पेज जनरेट करता है और यूज़र उसको व्यू करता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। लाइक यहाँ पे अगर एक यूज़र कोई वेबसाइट को व्यू कर रहा है तो उसने कोई सबमिट का बटन प्रेस किया है, सबमिट कोई साइन अप पेज है, तो साइन अप पेज के बाद क्या होगा कि अब जो बटन पे क्लिक है दिस इज एन इवेंट। ये इवेंट जब ट्रिगर होता है तो उसके बाद सर्वर साइड, जहाँ पे आपका सर्वर साइड स्क्रिप्ट पड़ा होता है, वो ट्रिगर होता है जो एक्शन के बटन के अगेंस्ट होता है। तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो क्या करता है कि एक HTML पेज जनरेट करता है अगेंस्ट द यूज़र एक्शन। लाइक यूज़र ने साइन अप किया तो उस पे जो मैसेज जनरेट होगा कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो ये जो कंटेंट है ये सर्वर साइड से जनरेट होगा और उसके बाद जो यूज़र है उसको व्यू करेगा। यूज़र उसके बाद फिर साइन इन करेगा। फॉर एग्जांपल साइन इन करने के लिए फिर अगेन बटन पे वो क्लिक करेगा तो उसके बाद उसका इनबॉक्स जो है वो जनरेट होगा फ्रॉम द सर्वर साइड, और यूज़र उसको वेट करेगा कि जब तक वो जो कंटेंट है वो सर्वर साइड से जनरेट नहीं हो जाता तब तक वो यूज़र वेट करेगा। और जब वो कंटेंट जनरेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद यूज़र उसको व्यू कर सकेगा। और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें इवेंट ट्रिगर होता है, उसके बाद सर्वर साइड पे कंटेंट जनरेट होता है, यूज़र व्यू करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। तो ये एक टिपिकल इन्वायरमेंट है जिसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व होती है। आप किसी भी वेब ऐप को जब यूज़ करते हैं तो यही कुछ उसमें इन्वायरमेंट होता है। अब इसमें मैंने एक वर्ड बोला कि वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? ये एक ऐसी डायनामिक वेबसाइट होती है जिसमें जिसको आप वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आपके पास पूरी एक एप्लीकेशन डेवलप होती है जिसमें आप रेलेवेंट उसके जो भी जिस टास्क के लिए भी वो एप्लीकेशन डिज़ाइंड है आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो वेब एप्लीकेशन है इस तरह की, लाइक जीमेल है, गूगल मैप्स है, गूगल डॉक्स है, स्प्रेडशीट है, फ्लिकर है, तो इसमें जितने भी रेलेवेंट पेजेस हैं दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर और आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं। एजेक्स जो है ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट दिस इज़ अ वे ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एजेक्स जो है वो डेटा डाउनलोड करता है सर्वर से बैकग्राउंड में विदाउट रिफ्रेशिंग पेज, और जो आपके पास जो अपडेट आती हैं, जो कंटेंट जनरेट होता है फ्रॉम द सर्वर, वो विदाउट एनी ट्रिगरिंग ऑफ इवेंट जनरेट होता है और यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता कि सर्वर जो है कंटेंट जनरेट करे और वो ब्राउज़र में लोड हो और फिर उसके बाद जो यूज़र है उस पेज को व्यू कर सके। तो अजेक्स के केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑटोमेटिकली पेज आपका अपडेट हो जाता है और जो डेटा वो अपडेट करता है वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी उसके पास आ चुका होता है।
जिस तरह ट्विटर है, ट्विटर में जो ट्वीट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपीयर होते हैं, और अभी फेसबुक का जो कमेंट्स हैं वो भी अब इसी मॉडल के ऊपर हैं कि नए कमेंट्स जो हैं, आप फेसबुक का पेज अपलोड ना भी करें, अपडेट ना भी करें, रिफ्रेश ना भी करें, तो न्यू कमेंट्स जो है ऑटोमेटिकली नीचे आते रहते हैं। एसिंक्रोनस में जो होता है, यूज़र जो है वो पेज के साथ इंटरेक्ट करता है जबकि डेटा जो है लोड हो रहा होता है। इसमें यूज़र लेयर के ऊपर कोई इवेंट ट्रिगर होगा, और यहाँ पे जो एजेक्स होगा वो क्या करेगा, इट विल जनरेट एंड सेंड पार्शल पेज, और जो यूज़र है वो उस रिजल्ट को व्यू कर सकेगा। इसी तरह सेकंड इवेंट होता है, तो इसमें भी जो वो जनरेट करेगा और पार्शल पेज को सेंड करेगा। अब इसमें और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या है फ़र्क है कि सिंक्रोनस वेब कम्युनिकेशन में यूज़र वेट करता है कि कब पेज रिफ्रेश होगा, लेकिन एसिंक्रोनस में जो यूज़र है वो पेज के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा होता है जबकि डेटा लोड होता है। तो इसमें ये जो कम्युनिकेशन पैटर्न है जिसमें यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता, ये एजेक्स की वजह से पॉसिबल होता है। तो एजेक्स जो है, दिस इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये एजेक्स जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एजेक्स जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। इसमें एक ब्राउज़र बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है विच इज़ एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जिसके ज़रिए डेटा को वेब सर्वर से रिक्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ किया जाता है कि वो डेटा को डिस्प्ले करे। एजेक्स इज़ अ मिसलीडिंग नेम। जो इसमें एजेक्स एप्लीकेशन है, दे कैन यूज़ एक्सएमएल टू ट्रांसपोर्ट डेटा, but it is equally common to transport data as plain text or JSON text. जो Ajax वेब पेजेस हैं, इसमें they are updated asynchronously by exchanging data with the web server behind the scene. तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेब पेज के किसी पोर्शन को, किसी पार्ट को अपडेट कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। व्हाट इज एजेक्स? आज से पहले जब भी हम सर्च करते थे गूगल के ऊपर, तो आपने कोई कीवर्ड टाइप किया लाइक रॉजर फीडर, और उसके बाद गूगल सर्च के बटन को हिट किया। तो ये एक टिपिकल सर्च प्रोसेस है जो गूगल पे आप लोग परफॉर्म करते हैं। तो जब आपने क्लिक किया गूगल सर्च के ऊपर, तो आपके सामने जो रिजल्ट हैं रॉजर फीडर के, वो डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में क्या होता है कि जैसे ही आपने ROG प्रेस किया, तो साथ में ही आपको ये सजेशंस शो होती हैं। रॉजर फीडर, रॉजर, पेनरोज, रॉजर दैट, रोगेन, रॉजर एबर्ट, मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं अगेंस्ट द रिजल्ट गूगल हैज़, वो सारे डिस्प्ले होते हैं। अब इसमें जितने भी सजेशंस हैं, दे आर नेम ऑफ एनी एंटिटी। लाइक रॉजर फीडर है जो टॉप रैंक्ड है सजेशन, उसके बाद ये बाकी नेम्स हैं जो रॉजर से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी आपको किसी न किसी पेज के ऊपर या सर्च रिजल्ट्स के ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह अब जो है सर्च का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया है। पहले आप
रिजल्ट्स देखते थे, फिर उसके बाद फिल्टर करते थे। लेकिन अभी जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो साथ ही ये सजेशन बॉक्स आ जाता है जो आपकी सर्च को प्रिसाइज करता है, बेहतर बनाता है, कि जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आप इसमें से, आपके पास सजेशंस आ जाते हैं, और उन सजेशन में से आप की जो रिक्वायर्ड सर्च क्यूरी है आप उस पर क्लिक करते हैं और इस तरह सर्च कर सकते हैं। अब ये जो सजेशन बॉक्स है या ये जो सजेशंस हैं ये कैसे आते हैं, ये ड्यू टू एजेक्स आते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है सजेशन बॉक्स की, जिसके ज़रिए आपको ये सारी सजेशंस मिलती हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एजेक्स। तो एजेक्स कैसे काम करता है? तो जब भी कोई इवेंट अगर होता है वेब पेज में, या पेज जो है वो लोड होगा या बटन क्लिक होगा या माउस क्लिक होगा, तो एक एग्जाम्पल एचटीटीपी ऑब्जेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता है। और जो एग्जाम्पल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को। जो वेब सर्वर है ये रिस्पॉन्स सेंड करता है बैक टू द वेब पेज। जो रिस्पॉन्स है ये जावास्क्रिप्ट रीड करता है, और उसके बाद जो भी प्रॉपर एक्शन है लाइक पेज अपडेट, उसको परफॉर्म किया जाता है बाय जावास्क्रिप्ट। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया, एजेक्स जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एजेक्स एक नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बल्कि ये मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, ताकि हम जो गैप है बिटवीन द यूजेबिलिटी एंड इंटरएक्टिविटी ऑफ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड द एवर डिमांडिंग वेब एप्लीकेशन। तो जिस तरह एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आपके पास इंटरएक्टिविटी होती है, आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं, आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो ऑन द क्लिक अवेलेबल होती है, जबकि टिपिकल वेब एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट में आपको वेट करना पड़ता है। तो ये जो गैप है यूजेबिलिटी और इंटरेक्टिविटी का, इसको फिल इन करने के लिए एजेक्स की मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसमें जो वर्ड एसिंक्रोनस है एजेक्स के अंदर, इसका मतलब है कि सर्वर को एक रिक्वेस्ट की जाएगी, और जो सर्वर है उसका वो रिस्पॉन्स देगा जो भी वो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग है उसके बाद। और जो रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो वेट नहीं करेगा, मतलब जिस तरह आप किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर है, आपने क्लिक किया और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, लाइक जिस तरह ये एग्जांपल हमने देखी कि गूगल सर्च में जब आप सर्च क्यूरी करेंगे फिर आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, देन यू विल फिल्टर देम। लेकिन अभी एजेक्स की वजह से क्या होता है कि आप जैसे इसको टाइप करते हैं तो आपके पास फौरन सजेशंस आ जाती हैं, आपको सर्च का बटन हिट नहीं करना पड़ता, क्योंकि बैकएंड पे एग्जाम्पल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपके बिहाफ पे जैसे ही आपने कोई करेक्टर टाइप किए और वो मीनिंगफुल हैं एज पर गूगल, तो उसके अगेंस्ट वो सजेशन बॉक्स जो है वो पॉपुलेट कर देगा और आपके सामने डिफरेंट सजेशंस आ जाएंगी विदाउट हिटिंग एनी बटन एंड विदाउट वेटिंग फॉर एनी इवेंट टू ट्रिगर। तो इस तरह ये एजेक्स काम करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 1996 के अंदर आई फ्रेम एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। आई फ्रेम एलिमेंट क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का जो कंटेंट है वो लोड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक और टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट रिमोट स्क्रिप्टिंग। दैट वाज अ रिप्लेसमेंट टू द ओल्डर टेक्निक ऑफ आई फ्रेम। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर लेटर इन 1999 माइक्रोसॉफ्ट ने XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक एक्टिव एक्स कंट्रोल है इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 5। और उसके बाद जो टर्म एजेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई इन 18th of February 2005 बाय जेसी जेम्स गैरेट इन अ शॉर्ट essay। और ये जो रिसर्च थी दैट वाज पब्लिश्ड a few days after Google released its map application। फिर उसके बाद 2006 में W3C ने, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, उसने एक रिलीज की और जो पहला ड्राफ्ट था जिसके अंदर XHR की स्पेसिफिकेशन थी और उसको एक ऑफिशियल वेब स्टैंडर्ड बना दिया गया। एजेक्स की वजह से जो वेबसाइट नेविगेशन है वो बहुत बेहतर हो गई। तो अब जो डेवलपर्स हैं वो ऐसे इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो उतने ही रिस्पॉन्सिव हैं जिस तरह आपकी विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशंस हैं। तो इस वजह से जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है दे हैव बीन रिड्यूस्ड और इसकी जो रीच है इट हैज़ बीन इंक्रीज। इसके ज़रिए आप एजेक्स के ज़रिए किसी भी पेज के जो स्पेसिफिक पोर्शंस हैं उनको आप विदाउट वेटिंग फॉर सर्वर उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और जब ये सर्वर के ऊपर जो लोड है वो ऑन क्लिक इवेंट्स के ज़रिए वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। लाइक बहुत सी ऐसी पोर्शन होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जिनको अपडेट होने की ज़रूरत होती है, रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। लाइक किसी भी वेब पोर्टल के ऊपर वेदर फोरकास्ट है तो वो आफ्टर सम पीरियड वी नीड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। स्टॉक शेयर्स हैं, कमेंट्स हैं किसी पोस्ट के ऊपर या ट्वीट्स हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती है। अब एजेक्स की जो एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर एजेक्स काम करता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जब भी कोई इवेंट अकर होता है पेज में तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल किया जाता है और ये बाइंड करता है सारी टेक्नोलॉजीज को जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो रही हैं, जो एजेक्स में यूज़ हो रही हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो एक एपीआई है जिसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ये XML और HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा CSS है। CSS के ज़रिए हम जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है इसको कंटेंट से अलग करते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाय जावास्क्रिप्ट। देन वी हैव XML HTTP रिक्वेस्ट। तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए एसिंक्रोनस इंटरेक्शन होती है विद द यूज़र।
And then we have XAML, extensible markup language. This provides us format to send data from client to server through other formats like JSON या कोई टेक्स्ट, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो XAML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जो मेथड्स हैं वो यूज होते हैं जिनके जरिए हम एसिंक्रोनसली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द सर्वर। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो ओपन मेथड है। इसको जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो मेथड है, यूआरएल है। फिर इसके अलावा एसिंक्रोनस यूजर नेम पासवर्ड है। तो ये क्या करता है, इट असाइंस डेस्टिनेशन यूआरएल मेथड्स। इसके अलावा सेंड पैरामीटर्स। सेंड का जो मेथड है, इट विल सेंड रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग पोस्टेबल स्ट्रिंग और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डेटा। और थर्ड मेथड है अबॉर्ट, ओपन सेंड एंड अबॉर्ट। तो अबॉर्ट का जो मेथड है वो करंट जो रिक्वेस्ट होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। गेट ऑल रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स हेडर्स। तो ये रिटर्न करता है हेडर्स जिसमें नेम वैल्यू पेयर्स होती हैं एज ए स्ट्रिंग। इसके अलावा गेट रिस्पॉन्स हेडर, ये रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ अ गिवन हेडर। देन सेट रिक्वेस्ट हेडर। तो ये क्या करता है कि हेडर्स के जो लेबल वैल्यू को सेट करता है। XML HTTP रिक्वेस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं मेथड को हमने डिस्कस किया, जो मेथड यूज होते हैं इनको हम एक एग्जांपल में देखेंगे भी। तो मेथड्स जो यूज होते हैं वो ओपन, सेंड, अबॉर्ट, गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स, गेट रिस्पॉन्स हेडर एंड सेट रिक्वेस्ट हेडर्स हैं। अब जो प्रॉपर्टीज हैं XML HTTP रिक्वेस्ट की, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये क्या है कि इवेंट हैंडलर है जो फायर्स होता है हर जो भी स्टेट चेंज होती है। अब स्टेट इसमें क्या होती है, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में हमारे पास जो वैल्यूज हैं अनइनिशियलाइज्ड, लोडिंग, लोडेड के ऊपर, इंटरएक्टिव, सम डेटा हैज बीन रिटर्न्ड या फिर कंप्लीट। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी दैट इज स्टेटस। तो HTTP स्टेटस जो सर्वर से रिटर्न होता है, जब भी HTTP रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर जाती है तो उसके रिस्पांस में जो HTTP मैसेज है उसमें HTTP स्टेटस भी होता है, जो कि बताता है कि कोई एरर है या पेज रीलोड नहीं हो रहा या जो भी इशू है। अगर इसमें एरर कोड 200 से 299 तक हो तो इट मीन्स ओके। देन वी हैव रिस्पांस टेक्स्ट। Response text is a string version of data returned from server. Response XML, ये क्या है, XML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलेशन, डॉक्यूमेंट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑफ डेटा रिटर्न्ड, कि जो आपका डेटा रिटर्न होता है वो डॉम का है, XML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। देन वी हैव स्टेटस टेक्स्ट, जो सर्वर जो है स्टेटस टेक्स्ट को रिटर्न करेगा। तो इसमें जो जावास्क्रिप्ट के अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि फाइल्स को फेच कर सकता है फ्रॉम अ वेब सर्वर, और ये सपोर्ट करता है IE5 प्लस, सफारी, फायरबॉक्स, ओपेरा, क्रोम, और इसमें विद माइनर जो कंपेटेबिलिटीज हैं।
और इस ये इट कैन डू दिस asynchronously इन द बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट टू यूजर। और इसमें जो कंटेंट होता है, जो भी फाइल फैच की जाती है, इसको जो आप जो यूज़र व्यू कर रहा होता है वेब पेज को, उसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसको डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ किया जाता है। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी लगती है, जिसके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को एसिंक्रोनसली रिफ्रेश कर सकते हैं, डेटा को, जो कंटेंट को सर्वर से, विदाउट ट्रिगरिंग एनी इवेंट एंड वेट ऑन यूजर साइड। वी कैन रिफ्रेश डेटा ऑन सम पोर्शन ऑफ आवर वेब पेजेस। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें इश्यूज हैं, और इसमें जो बहुत से ब्राउज़र में इनकम्पेटेबिलिटीज हैं। तो अभी एक हम प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे, जिसमें हम एक रैपर को यूज़ करेंगे एजेक्स के लिए, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो जो एक टिपिकल एजेक्स रिक्वेस्ट होती है, उसमें क्या होता है कि यूज़र क्लिक करता है। यूज़र क्लिक्स जब भी करेगा तो वो क्या करेगा, एक इवेंट हैंडलर को इन्वोक करेगा। अब जो यूज़र जो है वो क्लिक करेगा यूज़र एंड के ऊपर, उसको हैंडल करने के लिए हैंडलर कोड होगा, जो एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। जब भी यूज़र किसी इवेंट को ट्रिगर करेगा, तो उसके अगेंस्ट में इवेंट हैंडलर कोड जो है वो एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। जब एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देन इट विल रिक्वेस्ट पेज फ्रॉम सर्वर। तो ये जो है ये बैकग्राउंड में हो रहा होता है। तो सर्वर जो है वो डेटा रिट्रीव करता है, या रिक्वेस्ट डेटा रिट्रीव करता है, और उसको बैक सेंड करता है टू द क्लाइंट साइड। तो एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, जब भी वो डेटा अराइव होता है तो वो एक इवेंट को फायर करता है। इस इवेंट को कहते हैं कॉल बैक। तो इस कॉल बैक के अगेंस्ट आप एक हैंडलर फंक्शन अटैच कर सकते हैं। तो जो हैंडलर फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये डेटा को प्रोसेस करता है और उसको डिस्प्ले कर देता है। ये एक टिपिकल एजेक्स रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल यूजर इंटरफेस के जरिए क्या होगा, जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा, इवेंट ट्रिगर होगा, उसके अगेंस्ट HTTPL एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये ब्राउजर क्लाइंट के ऊपर हो रहा है। जब एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट होगा, तो उसके बाद on the behalf of user and having some data, it will request and it will send HTTP request to server side system, which is web server। वेब सर्वर क्या करेगा, ये डेटा स्टोर से जो कि डेटाबेस भी हो सकता है, वहाँ से डेटा को एक्सचेंज करेगा, और वो डेटा जो है वो सेंड बैक करेगा टू द ब्राउज़र क्लाइंट, जो कि XML HTTP रिक्वेस्ट कॉल बैक मेथड है, उसको इस डेटा को हैंडल करेगा। जब ये डेटा रिसीव कर लेगा, तो उसके बाद इसको HTML और CSS के ज़रिए इस डेटा को यूज़र इंटरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ये एक टिपिकल एजेक्स रिक्वेस्ट सिनेरियो है, जिसमें
यूज़र इंटरफेस के ऊपर जावास्क्रिप्ट कॉल के ज़रिए एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र इंटरफेस इट विल सेंड सम डेटा इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है वो डेटा को एक्सचेंज करता है, उसको प्रोसेस करता है, और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंड बैक करता है टू दी एच टी टी एक्सएमएल एच टी टी पी रिक्वेस्ट कॉल बैक मेथड को। और जो ये मेथड है ये एच टी एम एल एंड सी एस एस के साथ यूज़र इंटरफेस पे वो डेटा को अपडेट कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस है जो एक एजेक्स रिक्वेस्ट के दरमियान में परफॉर्म हो रहा होता है, और इसमें यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता। यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है विद द वेब एप्लीकेशन, और इस वजह से जो यूज़र है उसका बेटर एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू टिपिकल क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये इसमें एक प्रोटोटाइप है एजेक्स मॉडल का।